are you? I'm good. तुम बताओ यहाँ कैसे? बस मुझे ये जिम अच्छा लगा तो मैंने अपना जिम छोड़ दिया। तुम बताओ, तुम भी यहीं आते हो क्या? Well, I didn't know this. हाँ, मैं तो यहीं आता हूँ, लेकिन कभी कभार वॉक करने पार्क चला जाता हूँ। खुली फिजा में वॉक करने की अपनी बात है। Yeah, natural way, you know. Good for your health. So, अच्छा है, गपशप लगती रहेगी। वैसे जिम में ना फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, ये एक्सरसाइज का पहला असूल है। मतलब ये कि अगर जिम में फ्रेंड्स होंगे तो गपशप लगेगी तो आप अपनी एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और फिर अपने हेल्थ गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बोथ शुड चेंज आवर टाइमिंग्स, ताकि ना तुम्हारी एक्सरसाइज खराब हो ना ही मेरी। Come on, Harif. It doesn't make any difference. But for me, it does make a difference. Excuse me. हेलो। हाँ हारे बेटा, कहाँ हो तुम? बाबा अभी जिम से निकला और एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो कि गाड़ी मोड़ो और फौरन घर आ जाओ। बाबा अभी आई एम सो टायर्ड। हाँ अभी बहुत जरूरी काम है, फौरन पहुंचो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाबा हाँ यार बासित, यार मैं नहीं आ पाऊंगा आज। यार वो बाबा की कॉल आ गई है इस वजह से। हाँ यार ओके अल्लाह हाफिज। चेक। कैसा रहा? अच्छा। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। Good evening, gentlemen. हाय। आओ हारिफ, आओ बैठो। हारिफ बेटा, मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जमान और अंबर के साथ चैलेंज लगाया। मैंने कहा कि मेरा बेटा हारिफ बहुत अच्छी चेस खेलता है, तो इन्होंने अपनी बेटी को ऑन किया। तो हमने डिसाइड किया है कि एक मैच हो जाए तुम्हारा और अंबर का। एक्चुअली मुझे चेस खेलनी आती तो है, लेकिन कोई खास नहीं है। हाँ अगर फुटबॉल का मैच होता तो बात कुछ और थी, मगर चेस। भाई यार बेटा, अब तो बैट लग चुकी है, अब पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। अरे अरे जमान, मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं है। लेट्स प्ले, आओ। ओके बाबा, लेट्स गो। Come on, अंबर बेटा। अच्छा रहा मैच। ओह क्लासिक। आखिर बेटी किसकी है? समदानी। तो फिर कैसा लगा मुझसे हार के? हाँ कोई नहीं, समझो ये तुम्हारी प्रैक्टिस थी जिंदगी भर मुझसे हारने की। कीप इट अप। और अंबर बेटा बताओ, वापस आकर आपका दिल लग गया है? जी अंकल, समझे somehow लग ही गया। I'm trying to adjust। भाई मैं तो इसे कहता हूँ कि ऑफिस आ जाया करे, काम देखे और सीखे। हाँ बेटा, आप तो बस एक बार ही ऑफिस आई थी, उसके बाद तो चक्कर ही नहीं लगा। जी अंकल जरूर, मैं आऊंगी किसी दिन ऑफिस।
वैसे डैड से अपडेट मिलती रहती है आपके प्रोजेक्ट के बारे में? ईमान, हंसती रहा करो, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। देखिए आप। खामोश। जरूरी नहीं कि हर दफा हर बात पे तुम मुझे खामोश करवा दो। देखो, मुझे गलत मत समझना, अगर तुम हंसती रहा करो, तुम वाकई बहुत अच्छी लगती हो। पता नहीं क्यों तुमने अपने ऊपर एक सीरियसनेस का खौल चढ़ा रखा है। ऐसा भी क्या कि बंदा हंस भी ना सके। आपके इस मुफ्त के मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दें, मेरी क्लास है। You're welcome. वैसे मोबाइल में ऐसा क्या खास है जो हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कुछ नहीं, वो बस दोस्त मैसेज कर रहे थे। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, वो मैं कह रहा था कि तुम और अंबर कभी ऑफिस चक्कर लगाओ, हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारी हेल्प करो, हाथ दो हमारे। कम ऑन विद न्यू आइडियाज। बिल्कुल, तुम लोग नई जनरेशन हो, हम लोगों से कहीं ज्यादा आगे और बेहतर सोच सकते हो। जी हाँ। क्या कर रहे हो? वो कुछ डिजाइन्स बना रही हूँ न्यू, कल मैडम सैनम को दिखाने। अच्छा, वैसे यार बहुत ही क्रिएटिव और मेहनती हो तुम। यूनिवर्सिटी भी पढ़ रही हो और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हो। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि तुमने मॉडलिंग कंटिन्यू क्यों नहीं की। क्या मतलब? मतलब ये कि खैर जाने दो, मैं भी पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गई। खैर, अब मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है? हमसे हर मुझे
हारिब, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, मैं आप ही का वेट कर रहा था। क्या हुआ हारिब, इतने परेशान क्यों हो? बिल्कुल सही गेस किया भाभी आपने, मैं वाकई बहुत परेशान हूं। मगर क्यों? अंबर की वजह से। मुझे नहीं करनी उससे शादी। क्यों? कहीं तुम किसी और को तो... जी भाभी, ऐसा ही है और आप उसे जानती भी हैं। अच्छा, कौन है वो? ईमान। क्या? मेरी यूनिवर्सिटी फेलो है और आप और मामा तो उसके बुटीक पे भी गए थे। लड़की तो वो वाकई अच्छी है, मुझे तो पहली मुलाकात में अच्छी लगी थी। आजकल की लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन हारिब, लेकिन क्या भाभी? तुम बाबा और मामा की तबीयत से खूब वाकिफ हो। हमारी क्लास में शादियों के लिए लड़की की फैमिली और स्टेटस देखा जाता है, एंड यू नो इट वेरी वेल। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई नो इट वेरी वेल। कितने बदनसीब लोग हैं हम, हमारी शादियां भी बिजनेस डील्स होती हैं। देखो व्हाटएवर, मेरा तुम्हें यही मशवरा होगा कि रुक जाओ और उस लड़की को अपने साथ इमोशनली अटैच करके हर्ट मत करो। वो एक अच्छी लड़की है। अरे भाभी आप फिक्र ना करें, वो लड़की वैसे भी इमोशनली अटैच होने वाली नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसके अंदर इमोशंस हैं ही नहीं। अक्सर बज़ाहिर स्ट्रॉन्ग नजर आने वाली लड़कियां अंदर से उतनी ही सेंसिटिव होती हैं। सो प्लीज बी केयरफुल एंड डोंट प्ले विद एनीबॉडीज इमोशन। भाभी डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। लेकिन अंबर से मेरी जान छुड़वा दे, वो मुझे इरिटेट करने लगी है। मैं क्या करूं? तुम तो जानते हो कि बाबा जब कोई फैसला कर ले तो बस। भाभी, एक आप ही तो मेरी दोस्त है इस घर में। अच्छा तुम परेशान ना हो, जब कोई ऐसी बात होगी तो देखा जाएगा। फिलहाल तुम जज्बाती ना हो और प्रैक्टिकल होके सोचो मेरे भाई। अच्छा चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप इस वक्त कॉल पे कॉल क्यों कर रहे हैं? वो बस तुम्हारी आवाज़ सुनने को दिल कर रहा था। जी फरमाइए। वो दरअसल आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एक इमरजेंसी थी, इस वजह से आपको कॉल की। क्या हुआ, खैरियत? वो दरअसल मेरा एक दोस्त है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उसे किसी साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा शायद तुम्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का पता हो। ओह आई सी, ये बात है। अब हाँ, आप एक काम करें, हमारे एक लेक्चरर हैं सर साद, वो बहुत अच्छे काउंसलर हैं। आप सुबह उनसे आकर मिल लें और अपने दोस्त की कंडीशन उन्हें खुद बता दें। ठीक है, मैं कल ज़रूर आऊँगा। अरे बल्कि आप एक काम क्यों नहीं करते? जी जी। कल ना सरसाद की क्लास में एक मेडिटेशन सेशन है और ये सेशन सबके लिए ओपन है।
आप चाहें तो अपने उस दोस्त को भी ले आए अपने साथ, आप सर साथ से मिल भी लीजिएगा और हो सकता है कि उस मेडिटेशन से उसे काफी फर्क भी पड़े। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं उस बेचारे को जरूर लेकर आऊंगा। उसकी कंडीशन बहुत खराब है। ना उसे रात को नींद आती है, ना भूख लगती है। वैसे भूख तो ठीक ही लगती है, लेकिन सिर्फ नींद का मसला है। इंसोम्निया। अच्छा, आप उसे ये कहिएगा कि स्लीपिंग पिल्स की आदत हरगिज ना डालें। हाँ, लेकिन अभी तक तो उसको पिल्स की आदत नहीं पड़ी। वैसे मसला क्या है? आई मीन टू से कि डिप्रेशन है किस बात का उसे? पता नहीं, शायद उसको किसी से मोहब्बत हो गई है, और जिस लड़की से उसको मोहब्बत हुई है उस लड़की को इससे मोहब्बत नहीं। शायद यही फिक्र उसे डिप्रेशन में मुब्तला कर रही है। मोहब्बत तो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप सबसे पहले अपने दोस्त की इस मोहब्बत से जान छुड़वाइए। वाकई मोहब्बत एक बीमारी है, मगर कैसे? देखें, ये एक अलग डिबेट है। आप फिलहाल इस बहस में मत पड़े प्लीज। बहरहाल आप कल अपने दोस्त को सर साथ से मिलवाने ले आइएगा। Sure, I will be there. ओके, अल्लाह हाफिज। Okay, Allah Hafiz. Good night. गुड नाइट। ईमान, हारिब, सेशन स्टार्ट होने वाला है। आपका वो दोस्त? कौन सा दोस्त? अरे वही दोस्त जिसका आप रात में जिक्र कर रहे थे। हाँ, वो जिसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत थी। हाँ वही। जी जी, वो इधर ही है। अच्छा, कहाँ? इसी हॉल में। ये असूलन तो आपको उसके साथ होना चाहिए था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलें जी, जल्दी से सेटल हो जाएं। गुड टू सी, यहाँ तो दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी नजर आ रहे हैं भाई। गर्लन जी, तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने मेडिटेशन जो है वो प्रैक्टिस की है? जी, और कितने लोग हैं जिनको जिंदगी में मेडिटेशन के अलावा भी कंसंट्रेट करने या किसी चीज पे फोकस करने में मुश्किल पेश आई हो? जी, ये मेडिटेशन ही होती है जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन और आप लोगों का फोकस जो है वो दुरुस्त होता है। जिसका जिंदगी में फोकस दुरुस्त हो गया, समझो वो कामयाब हो गया। अपने फोकस को ठीक करने के लिए जरूरी है सबसे पहले अंदर की साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने की आदत डालना। क्या आप लोगों ने कभी साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में सुना है? इस आवाज की एक खसूसियत है, ये हमेशा रहती है और एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ रहती है।
ना कभी कम होती है ना कभी ज्यादा। ये वैसे ही मुस्तकिल है जैसे मुस्तकिल खुशी, मुस्तकिल इत्मीनान। तो आज हम इस आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम 1 मिनट के लिए इस कमरे में खामोशी इख्तियार करेंगे और पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस आवाज को, साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने की कोशिश करेंगे। और इस आवाज को सुनने के साथ साथ अपने माइंड में आने वाली तमाम थॉट्स को भी आप लोग नोट करें। आपका फोकस जितना क्लियर होगा, आपके जहन में आने वाले इमेजेस उतने ही क्लियर होंगे। जो दिल में है, जो हकीकत है, वही नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग आंखें बंद करें और फोकस करें। क्लोज योर आइज। जी तो आंखें खोल लीजिए। कैसा लगा आप लोगों को? ईमान रुको, तुम मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर रही हो? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको क्यों अवॉइड करूंगी? ओह रियली? तो फिर मेरी तरफ देख के बात करो ना। आपका मसला क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़े रहते? जाए अपने उस दोस्त के पास। वो दोस्त कोई और नहीं, मैं खुद हूं। और मेरा मसला तुम हो ईमान। हाँ, तुम हो मेरा मसला और तुम ही उसका हल हो। हारिब, आप होश में तो हैं? ईमान, मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में बात कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारे साथ वक्त गुजार के, से बातें करके मुझे सुकून मिलता है, खुशी महसूस होती है।
बिल्कुल वैसी खुशी जिसका जिक्र अभी सर साथ कर रहे थे। ईमान रुको, ईमान, अगर तुमने आज मेरी बात का जवाब ना दिया ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। Go ahead. या अल्लाह, ये मैं किस आजमाइश में पड़ गई। मैंने वाकई इस लड़के से बात करके बहुत बड़ी गलती की। क्यों मेरे पीछे पड़ गया है, मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी मोहब्बत का इजहार। यकीनन ये सब झूठ है, दोस्ती करने का बहाना। और अगर ये मोहब्बत है भी तो मुझे मोहब्बत से भी नफरत है। या अल्लाह, मुझे बचा ले, मुझे कभी मेरी नफ्स के हवाले ना करना, एक लम्हे के लिए भी नहीं। मुझे अब इस आजमाइश में ना डालना मेरे अल्लाह, कभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हो ईमान? आई एम परफेक्टली फाइन मैम, थैंक्स। और डिजाइन्स कहाँ तक पहुँचे? बस मैम फाइनल टच बाकी हैं, कल तक रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। दैट्स रियली गुड, इम्प्रेसिव। थैंक यू मैम। चलो, मुझे कहीं चलना है, मुझे देर हो रही है, हम कल मिलते हैं और इन डिजाइन्स पर बैठ के डिटेल में बात करते हैं। श्योर मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ईमान। अगर तुमने आज मेरी बात का जवाब ना दिया ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। क्यों इतना सोच रही हूँ उसके बारे में?
हेलो। जी हेलो, जी मैं वकास बात कर रहा हूँ, हारिब का दोस्त। हारिब इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है और बेहोशी में मुसलसल आपका नाम ले रहा है। क्या प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल आ सकती हैं? हॉस्पिटल में? क्या हुआ है आपको? उसने कल रात खुदकुशी की कोशिश की थी। किस हॉस्पिटल में? अगर तुमने आज मेरी बात का जवाब ना दिया ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। गो अहेड। एक्सक्यूज मी, पेशेंट हारिब किस रूम नंबर में? ओके। उसको पता नहीं चलना चाहिए। गाइस, ईमान आ गई है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ। हम लोग जरा कैंटीन होकर आते हैं, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या किया आपने हारिब? मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने अपनी नब्ज काट ली। हारिब, मैं आपको एक बहुत ही मैच्योर इंसान समझती थी। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। गलत। ये मोहब्बत नहीं है, ये जुनून है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की जुनूनी हरकतें करके आप मुझे इम्प्रेस कर लेंगे तो माजरत के साथ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ और ऐसी हरकतें मुझे मुतासिर नहीं करती। ऑलराइट, माना कि मैं एक जज्बाती और बेवकूफ इंसान हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना सही, कम से कम हमदर्दी तो होनी चाहिए। हारिब, ये इंसानी हमदर्दी है जो मैं यहाँ तक चली। और दूसरी बात, आपकी जान बहुत कीमती है और इसको खत्म करने का हक आपको अल्लाह ताला ने भी नहीं दिया। अगर इस दुनिया से जाएं तो कोई अच्छा काम करके जाएं, और जो चीज किस्मत में है वो तो आपको हर हाल में मिलके रहेगी, और जो चीज किस्मत में नहीं है उसके लिए चाहे आप अपनी जान भी क्यों ना देते वो आपको कभी नहीं मिलेगी। तुम मेरी तबीयत पूछने आई हो या लेक्चर देने? चलें, मुझे अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी? जी, काम पे जाना है मुझे। ठीक है, आने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तुम ठीक कहती हो ईमान, जिंदगी अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। मैं क्यों अपनी जिंदगी के साथ कुछ बुरा करूं जब मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन है, और तुम यकीनन मेरी किस्मत की लकीरों में हो। हो
सकता है कि मैं गलत सोच रही हूँ। हारिब ने मुझसे झूठ ना बोला हो, ऐसा लगता तो नहीं है वो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस प्लीज। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। श्योर, यू मे। डॉक्टर, वो उस रूम नंबर 12 में जो पेशेंट है हारिब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? आई मीन वो डिस्चार्ज कब तक होंगे? मिस हारिब बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, बस मामूली चक्कर आ रहे थे, आई थिंक लो ब्लड प्रेशर की वजह से। तो उन्होंने एक रूम बुक करवा लिया ताकि थोड़ा आराम कर सके। हमने तो चेकअप के वक्त ही उन्हें कह दिया था कि ही कैन लीव। क्या मतलब? मतलब यही, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही कैन गो होम। एनीथिंग एल्स? वाह भाई, मान गए। लड़की को तो बहुत फिक्र है तुम्हारी। बस यार यही तो देखना था, अब यकीन आ गया। आराम से यार, तकलीफ होती है। चल चल बस कर ड्रामेबाज। अब ये कमरा भी खाली करना है, इससे पहले कि ये धक्के देकर बाहर निकाल दें। क्यों धक्के देंगे यार, 24 घंटे के लिए रूम बुक किया हुआ है। सही तो बोल रहा है। वैसे हारिब, ड्रामा तूने बहुत अच्छा किया। अब उस लड़की को सीधे लाइन पे ले आ। वैसे भी क्या है ना, ये सिंपल सी लव स्टोरी बहुत बोरिंग होती जा रही है। कोई मजेदार सा ट्विस्ट होना चाहिए। शानी,